कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज है 29 फरवरी। ये एक ऐसी तारीख है जो 4 साल में एक बार आती है। तो इसी मौके पर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम याद करें अपने जीवन के कुछ खास दिनों को, उन दिनों को जिनमें कुछ ऐसा हुआ जो हमारी जिंदगी की याद बनकर रह गया। कुछ अच्छे बुरे लम्हे हो सकते हैं, कुछ बेहतरीन यादें हो सकती हैं, किसी या हो सकता है कोई पहला दिन हो, हमारे स्कूल का पहला दिन हो, हमारे ऑफिस का पहला दिन हो। तो इस तरह से कोई खास दिन आज हम याद करने वाले हैं और हमारे साथियों ने बहुत सारे अनुभव हम तक पहुंचा दिए हैं। आप भी अब तक अगर हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कार्यक्रम के शुरुआत के पहले हम बताते हैं हमारे एक साथी ने क्या लिखा है आज के इस खास दिन के बारे में। उन्होंने कहा कि 2024 लीप वर्ष होने के कारण आज 29 फरवरी ये खास तारीख कैलेंडर पर विराजमान है। इसी खास दिन के जरिए स्कूल में हमारी 8वीं कक्षा की टीम ने जनरल नॉलेज की टेस्ट जीत लिया था। 4 साल बाद किसका जन्मदिन आता है? अंतिम सवाल पूछा गया था माननीय मोरारजी देसाई का, क्योंकि उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। मैंने ये जवाब दिया था और हम विजेता बन गए। इस महत्वपूर्ण खास बात की हर एक लीप ईयर में मुझे याद आती है और दिल बहल जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आपने कोई जीत हासिल की है किसी एक खास जवाब से तो वो जवाब जिंदगी भर हमें याद रहता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि यादें और बीती हुई स्मृतियां दुख और सुख दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कुछ खास दिनों की यादों और बातों का हमारे जीवन से चोली दामन वाला बंधन होता है जो कभी भी खोले नहीं खुल सकता। कभी ना मिटने वाली और सदा रह जाने वाली यादें सुख दुख हंसी खुशी और धूप छांव लिए होती है। इन्हीं सुनहरी चंद बातों और यादों के सहारे हम सभी अपना जीवन जीते हैं। सदा हमेशा ये संभव नहीं कि केवल अच्छी और सुखद यादें ही याद रहें। कभी कभी जीवन की आंख मिचौली के चलते ऐसी दुखद घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जो ताउम्र भूले नहीं भुलाई जा सकती। इसलिए सुख से आनंदित और हंसी खुशी से भरपूर जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी यादों को अपने साथ संजोए रखिए जिससे आगे का जीवन जीने में सरलता और सफलता मिले। और कार्यक्रम का नाम है कुछ बातें कुछ गीत। तो बातें तो हो गई हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आप हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है? वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो।
दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। तो खास दिनों की यादें ताज़ा करते हुए ये गीत हमने सुना। हमराही फिल्म का ये गीत था। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किनकी है इस गीत में। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ आपने बिल्कुल सही पहचाना। बहुत से हमारे साथियों ने सुमन कल्याणपुर कहा, लेकिन सही जवाब तो लता मंगेशकर है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं जिन्हें भुलाया नहीं जाता। मेरी बेटी और बेटे का जन्मदिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि बेटी का जन्म 26 जनवरी को हुआ था। उस दिन सरस्वती पूजा भी थी, और बेटे का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन विजयादशमी थी। साथ ही हम तीनों भाइयों की शादी का दिन भी एक ही वर्ष है। एक ही वर्ष कहना है कि एक ही है, वर्ष अलग अलग हैं, और हम बड़ी शिद्दत से इसे मनाते हैं। वैसे भी हर दिन खास मानकर चलने से खुशियों में इजाफा ही होता है, और जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग हर तरफ बिखर जाते हैं। हमारी एक और साथी का कहना है कि मेरे लिए मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी तक नहीं हुआ है। आप उन चीजों के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, और भविष्य में जीने की कोशिश करने से आपका ध्यान वर्तमान से हट जाएगा। इसलिए आज का दिन खास है जो हमारे सामने है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। हमारे बहुत से श्रोताओं ने बताया है कि 29 फरवरी क्यों आती है, लीप वर्ष क्या होता है, 4 साल में क्यों एक दिन बढ़ता है। इस तरह की बहुत सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 29 फरवरी का जो ये दिन है, इस दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, और ये सारी बातें तो मौजूद ही हैं, और हम इनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। बहुत से साथी हमारे इन साथियों के कमेंट्स की बदौलत इसे जान पाएंगे। वहीं हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने जीवन के खास दिनों को याद किया है, तो उन कमेंट्स को हम शामिल कर रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाती है जिसे जीवन भर भूल नहीं पाते। कुछ को याद करके सुकून मिलता है, तो कुछ दुख दिलाते हैं। हमारे घर प्रथम संतान के रूप में मेरी पुत्री का जब जन्म हुआ तो वो खुशी का अनमोल पल था। वो पल आजीवन खुशी प्रदान करता है। तो इसे खुशी के मौके पर एक गीत आपको सुनवाते हैं। मैं बताइए किस फिल्म का ये गीत है। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन
हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे तो आज की 29 फरवरी अब हमेशा हमेशा 4 साल बाद याद आएगी, क्योंकि आज विविध भारती में बेहतरीन निर्माता निर्देशक केसी बुकाडिया साहब का इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हो रहा है। ये चीज आपने लाइव देखी होगी हमारे पेज पर। और हमने आपसे पूछा था, जो गीत हमने आपको सुनवाया वो किस फिल्म का है, और फिल्म का नाम है सुजाता। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे मित्र का जन्मदिन है आज, जोरदार तरीके से 4 सालों में एक बार मनाते हैं। वैसे हर साल 28 फरवरी को रात 11:59 पर केक काटते हैं जनाब। मेरा दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इन्होंने अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामना दी है। वाकई जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है वो बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि 4 साल के बाद आता है। वैसे हमारे एक साथी कहने कि आज का दिन भी मेरे लिए खास है, क्योंकि आज 4 महीने बाद मेरी एक सहेली मुझे मिल रही है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, यादें रेडियो और रेडियो प्रसारण का हिस्सा बनने की तथा रेडियो प्रसारण से जुड़े लोगों तथा फिल्मी वादक कलाकारों से जुड़ी काफी हैं, पर इस मंच पर अलग अलग कार्यक्रम में कई बार लिखी जा चुकी है, इसलिए इस वक्त नहीं लिखता। तो ये इनकी यादें हैं जो इन्होंने हमारे साथ साझा की है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्लास में एक सहेली थी, उसका 29 फरवरी का जन्मदिन पड़ता था। हम लोग प्यार से उसे लिपि बोलते थे। स्कूल के बाद उसे कभी मिलना नहीं हुआ, पर हर 29 फरवरी को उसकी याद जरूर आती है। शायद वो भी कहीं प्रोग्राम सुन रही होगी, तो इसको सुनकर उसे याद आ जाए। ये भी एक अच्छी यादें हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 29 फरवरी हमारे कैलेंडर वर्ष में 4 साल बाद आता है। ये 29 फरवरी मेरे चाचा जी के बेटे के लिए तो बड़ा ही मायूस करने वाला है, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 29 फरवरी है। बचपन में वो बड़ी मासूमियत से कहता था कि मैं 4 साल बाद 1 साल का होता हूँ। तो हमारी चाची जी ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने उसका जन्मदिन फागुन महीने की देसी तारीख में मनाना शुरू कर दिया। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन भी 29 फरवरी को ही आता है। वहीं हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरी खूबसूरत यात्रा है, जो हर दिन अपने अनूठे रोमांच लेकर आती है। इन दिनों में से कुछ दिन अलग दिखाई देते हैं और हमारी यादों में अंकित हो जाते हैं। आनंद और व्यक्तिगत विकास की कसौटी बन जाते हैं। जीवन में कई अन्य महत्वपूर्ण दिन आते हैं, जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना, पहली बार खुद की कमाई हाथ में आना, कोई ऐसे ख्वाब जो वर्षों इंतजार के बाद पूरा हुआ हो, और किसी को मृत्यु के मुंह से बचाने पर भी वो दिन खास बन जाता है। गीत आपको सुनवाएंगे, आप हमें बताइएगा कि किस फिल्म का ये गीत है। यही तो दिन है बहारों के, दुपट्टों के नजारों के, रुमालों के इशारों के, यही तो दिन है। यही तो दिन है बहारों के, दुपट्टों के नजारों के, रुमालों के इशारों के, यही तो दिन है। यही तो दिन है बहारों के। जवानी इसको कहते हैं, ये बेफिक्री का मौसम है। ये है जिंदा दिलों का साज, दीवानों की सरगम है। न समझाओ दीवानों को, दीवानों का ये कहना है। यही तो दिन है बहारों के। लगते हैं नए मेले इरादों के। इरादे तो इरादे हैं, इरादों का ये कहना है। यही तो दिन है बहारों के।
कहाँ फिर ये मुलाकातें, कहाँ ये वादियाँ होंगी। ये शहजादे कहीं होंगे, कहीं शहजादियाँ होंगी। चलो छेड़ो तरानों को, तरानों का ये कहना है, यही तो दिन है बहारों के, दुपट्टों के, नज़ारों के, रुमालों के, इशारों के, यही तो दिन है, यही तो दिन है बहारों के। मैं भी लड़की हूँ फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे कई साथियों ने इसका सही जवाब दिया। बहुत से साथियों ने कहा कि भाई ये अनसुना गीत है, तो अच्छी बात है, आज का ये दिन एक अनसुना गीत भी हमने सुन लिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज बारिश में चलते वो पानी याद आया, साथ में तेरे वो भीगना याद आया, बस यूं ही खो गया था पुरानी यादों में मैं, आज बस उन पुरानी यादों में वो बिछड़ा ज़माना याद आया। तो इस तरह से भी कई साथियों ने अपनी बातें हम तक साझा की है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पूरे 4 साल बाद मिलता है ये अतिरिक्त दिन, यानी 29 फरवरी, महीने में शामिल और उससे बाहर भी। कुछ ज़्यादा मिले तो उसकी जगह वैसे भी बहुत खास, बहुत अहम होती है और होनी भी चाहिए। 1000 उपमाएं भी दे दी जाएं तो भी उस थोड़े से अचानक से मिल गए इस अतिरिक्त दिन के सुख को बयान नहीं किया जा सकता। हर इंसान अगर गौर करें तो वो उसे अपने जीवन में ऐसे असंख्य पल मिल जाएंगे जो हमें अतिरिक्त कुछ दे जाते हैं, और इस अतिरिक्त के लिए कभी भी हम ईश्वर के शुक्रगुजार नहीं होते। दूर तक जाती तपती सड़क पर सुस्ताने के लिए रुके और एक हवा का झोंका चेहरे को छूता निकल जाए तो इस क्षण भर के अतिरिक्त सुख को कोई कैसे परिभाषित करे। हमें 365 दिन की तो आदत है 366 दिन को अपने तरीके से जी सकें, आज ऐसा कुछ कर सकें जो आपका अपना मनपसंद हो। तो इनका कहना है कि जो आज ये अतिरिक्त दिन मिला है, 4 साल में एक बार जो अतिरिक्त दिन हमें मिलता है, उसका आनंद लीजिए और उसे अलग तरह से जीने की कोशिश कीजिए। तो अब हम आपको एक अगला गीत सुनवाते हैं। हमें बताइए किस फिल्म का गीत है, किसने लिखा है। अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई, घिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मन बगाए हो आज तुझी भर नाच ले
पागल कल न जाने क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया आलायो रे ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया आलायो रे होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा शकील बदायूनी ने। यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अगर मिले हुए समय को आप खास बनाएंगे तो वो दिन अपने आप के लिए खास दिन बन जाएगा, और अगर आप खास दिन और समय की बात करेंगे तो खास दिनों के इंतजार में पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो हमारी सोच के साथ शुरू होता है और हमारी ही सोच के साथ खत्म होता है। हमें तो सिर्फ जिंदगी जी जाती है, और उसे खास बनाना या समय को यूं ही बेकार कामों में बर्बाद कर देना, ये हम पर निर्भर करता है। जिस तरह समय किसी खास दिन के इंतजार नहीं करता, तो हम क्यों खास दिन के इंतजार करें? जो समय अभी चल रहा है उसी दिन को हम खास दिन क्यों नहीं बना सकते? वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि ईश्वर ने हमें 4 वर्षों में एक दिन अतिरिक्त दिया है, जो आज 29 फरवरी है। तो क्यों ना हम इस एक दिन में कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए यादगार बन जाए। किसी बुजुर्ग की सेवा करें, किसी को समय देकर इस दिन को आप खास बना सकते हैं। वहीं हमारे कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अच्छी बातें न लिखकर किसी को कुछ बुरी बातें कह देते हैं या किसी से बुरा बर्ताव करते हैं। तो क्यों ना वो सोचें आज के इस खास दिन को खास बनाने के लिए कि वो किस तरह से अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए, यही छोटी सी बात है, तो छोटी सी बात फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत, संगीतकार कौन है? ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के। ये दिन क्या लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सांवला। जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में खोल के, सपने ये अनमोल से। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या है लगे फूल हंसने। छोटी सी बात फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे साथी ने बताया मुकेश की आवाज, योगेश का गीत, संगीतकार सलील चौधरी। हमने यही सवाल आपसे पूछा था आवाज और संगीतकार के बारे में। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया, और हमारे जो साथी हैं वो
बहुत सी बातें लिख रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कुछ खास दिन जीवन में एक बार ही आते हैं, पर अपार खुशी देकर जाते हैं, जो हमें ताउम्र याद भी रहते हैं और हम उसे याद करके हमेशा खुश होते रहते हैं और यादों के गलियारों में घूमते रहते हैं। वो दिन, वो समय ऐसा होता है हमारे लिए कि हम सोचते हैं कि आज यहीं रुक जाएं, कल ना आए, पर कल आना भी जरूरी है, तभी तो फिर हमें अगली खुशी मिलेगी। ये भी बात बिल्कुल सही आपने कही कि अगर कल ना आए, हम एक ही दिन में रुक जाएं, तो जीवन किस तरह से आगे बढ़ेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कई ऐसे दिन होते हैं जिन्हें खास माना जाता है। ये अभिव्यक्ति व्यक्ति विशेष हैं और ये दिन परिवार, चरित्र और आस्था से संबंधित परिस्थितियों से अधिक जुड़े हुए होते हैं। सफलता, संजोग, संसार, स्नेह, स्वीकृति, संवेदना, सायुज्य, सुख जैसी स्थिति या इससे विपरीत स्थिति में भी जो अनुभूति हुई है, उसी आधार पर विशेष ये दिन खास बन जाते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई। तो अब आपको हम किसी दिन की बात करता ये गीत सुनवा रहे हैं और फिल्म का नाम अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छी बात है और साथ ही किसकी आवाज में ये गीत है ये भी हमें बताइएगा। आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दी। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हाँ। अरे आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, दिन नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दीन। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। अब देखना मेरे लाल, किस्मत के घोड़े की चाल। अब देखना मेरे लाल, किस्मत के घोड़े की चाल। हाथ मिलाओ लगाएंगे दाव, अब एक एक पर तीन तीन। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दीन। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। दुनिया बनेगी गुलाम, झुक झुक करेगी सलाम। दुनिया बनेगी गुलाम, झुक झुक करेगी सलाम। आगे पीछे हमारे होंगे जमाने भर के हंसी। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। हाँ आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दीन। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। आ गए यारो जीने के दिन, दिन खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारो के मौजे मारो, चिराग दे गए अल्लाह दीन। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय हाय रे हुना। हुना हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय रे हुना, हाय
फिर वही रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। हमारे एक साथी ने ये लिख भेजा है कि ये फिल्म अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने देखी है। जगदीप पर ये गाना फिल्माया गया है। तो इस जानकारी के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं खुशी हर जगह प्राप्त है। ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे जीते। मुझे तो इसी बात की खुशी हुई कि विविध भारती को हम एक दिन ज्यादा यानी 29 फरवरी को भी सुन सकेंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि 29 फरवरी तारीख एक गजब का दिन है जो 4 साल में आता है। इस तारीख पर जिसका जन्म हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं और उन्हें याद करके उनको विनम्र नमन करते हैं। मैं 1978 में अपने मिडिल स्कूल प्रवास में हमारे साथ करीब 42 विद्यार्थी और 3 शिक्षक साहब थे। साथ में गए थे हम प्रधानमंत्री आवास पर मिलने। जब वो प्रधानमंत्री भी थे तब सभी बच्चों से बातचीत की कि कहां से आप आए हो। व्यस्तता के कारण वो फोटो नहीं खिंचवा सके तो वो गुजरात में भरूच और वलसाड़ सभा को संबोधित करने वाले थे। तो ये याद उनकी आ गई है इन्हें इस खास मौके पर। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जी हाँ, हर 4 वर्ष में फरवरी 29 का हो जाता है। जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को होता है वो 4 साल बाद अपना जन्मदिन मनाते हैं। कुछ खास दिन होते हैं जैसे शादी, जन्मदिन, किसी खास कार्यक्रम को जो याद करते हैं सिर्फ सालों सालों बाद हम याद करते हैं उन चीजों को। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज वो खास दिन है 29 फरवरी जो 4 साल बाद आता है। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ खास तारीखें जो हमें कभी कभी तो खुशियों से सराबोर कर जाते हैं, कोई तारीख गम से भर देती है। बस इन्हीं दिनों और तारीखों को हम याद रखना पड़ता है। ये दिन इंसान जीवन नैया को सामंजस्य बनाकर चलने को प्रेरित करते हैं। ये हमें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि हमारे वश में कुछ भी नहीं होता। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी दिन हमारे सामने आते हैं उन दिनों को हमें जीना होता है अपने तरीके से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ खास दिन, महीना, वर्ष होते हैं जो जीवन में कुछ यादगार बन जाते हैं। समय निरंतर बहता पानी की तरह निकल जाता है, कुछ अपनी खट्टी मीठी यादें छोड़ता चला जाता है। तो चलिए अब आपको एक गीत सुनवाते हैं और आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है। दिन दिन है खुशी के, ये दिन दिन है खुशी के। आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो 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 हो। सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। ये है सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। सुन ले सुर ये बांसुरी के, सुन ले सुर ये बांसुरी के। आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो 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 हो। साज तू मेरी आवाज है, मैं साज तू मेरी आवाज है। तू मेरी जिंदगी का राज है, तू मेरी जिंदगी का राज है। तुझ बिन क्या करेंगे जी के, तुझ बिन क्या करेंगे जी के। आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन
मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जब से तुम्हें देखा है। और ये हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने हमें दिया। और बहुत सी बातें आज हो रही हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं। और कुछ बातें कुछ गीत में आज बात 29 फरवरी की यानी खास दिन की, और आप सभी साझा कर रहे हैं अपने खास दिनों की यादें। हमारे एक साथी कहते हैं कुछ पल और दिन ऐसे खास होते हैं जो अपने निश्चित समय अवधि पर ही आते हैं, जैसे कि 29 फरवरी। लीप ईयर की वजह से ये तारीख हर 4 साल के बाद ही आती है। मेरे जीवन में भी एक खास दिन है जो भी फरवरी माह से ही जुड़ा हुआ है। साल 1974 की 3 फरवरी के दिन मैंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन की। वो तारीख 3/2/1974 थी। इस खास दिन के बाद एक और खास दिन मेरे जीवन में आया। वो तारीख है 2/3/1975। इस दिन मैं अपने जीवन साथी के साथ शादी के बंधन में बंध गया। इससे बड़ा खास दिन क्या हो सकता है जिनकी तारीखों शुरुआत के अंक एक समान ही हैं। जिसे उल्टा पढ़ो तो भी वही आएगा। 3/2 और 2/3 यानी 2 मार्च को यानी अगले शनिवार के दिन शादी के 49 साल पूरे होने वाले। उसके बाद अगले साल यानी साल 2025 में 2 मार्च के दिन शादी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई जाएगी और सभी को आमंत्रित किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे दिन ऐसी तारीखें भी आती हैं जो कभी बहुत खुशियां दे जाती हैं तो कभी जिंदगी भर न भूल पाने वाला दर्द। दिन खुशी का आए या गम का, वो दिन या तारीख से जुड़ी घटना इंसान के मन मस्तिष्क पर इस तरह से छप जाती है जिसका असर व्यक्ति के जीवन पर हमेशा छाया रहता है। अगर याद खुशी की हो तो मीठी लगती है, और अगर याद गमगीन हो तो उस दिन का दिन बिताए नहीं बीतता। इसी तरह के कुछ खट्टे कुछ मीठे दिनों की याद शायद हम सभी के साथ हमेशा से है और जीवन पर्यंत रहेगी। अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं, मैं बताइए किस पर फिल्माया गया है ये गीत। तड़प ये दिन रात की कसक ये बिन बात की, भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे, अब तो बता दे, बता दे। तड़प ये दिन रात की कसक ये बिन बात की, भला ये रोग
की। आम्रपाली फिल्म का ये गीत फिल्माया गया वैजयंतीमाला और सुनील दत्त पर। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 4 साल में एक बार आने वाला दिन खास होता है। ऐसे ही सभी के जीवन में कोई ना कोई दिन खास अवश्य होता है। मेरे जीवन में खास दिन 30 सितंबर 2022 है। इस दिन मेरी पत्नी और छोटी बेटी के साथ हरिद्वार की यात्रा पर गए थे और मेरी पत्नी की इच्छा पूर्ण हो गई। 4 धाम की यात्रा के लिए हरिद्वार से प्रस्थान किया। वो दिन और वो यात्रा मुझे जीवन भर याद रहेगी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ खास तारीखें याद रहती हैं, जैसे कि जिस दिन नौकरी लगी हो, शादी हुई हो, बच्चे रिटायर हुए हों। ये सारी तारीखें आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि इस संसार में अनेक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे भयानक बाढ़ या भूकंप आना, कुछ महामारी फैलना आदि, या अग्निकांड होना। तो मनुष्य के पर विपत्ति के पहाड़ गिरा देता ये। और इसी तरह से एक भयानक अग्निकांड का आंखों देखा वर्णन किया जा रहा है, जो कि मेरे लिए अविस्मरणीय घटना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके लिए हर दिन खास समय है, क्योंकि हर दिन विविध भारती के साथ वो रहते हैं और सुबह से लेकर वंदनवार से लेकर छाया गीत तक वो सारे कार्यक्रम सुनते हैं। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं और अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत, फिल्म का नाम भी बताइए। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतियाँ, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतियाँ, पिया जाने ना।
अनुराधा फिल्म का ये गीत फिल्माया गया लीला नायडू पर, जो फिल्म की नायिका हैं, और यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी लिखती हैं कि हर एक की जिंदगी में खास दिन होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं और मनाते हैं, जिनमें मुख्य जन्मदिन मुख्य है। नौकरी, विवाह, घर, बच्चे का जन्म, ये सब खास दिन हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। सालों बाद अपने दोस्तों से मिलना ये खुशी दुगना कर देती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज 29 फरवरी है, लीप ईयर का लीप दिवस। 4 साल में एक बार ये दिन आता है। इस दिन की सभी को शुभकामनाएं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी कुछ दिन ऐसे आते हैं जिन्हें हम ताउम्र भूल नहीं पाते। मेरी जिंदगी के कुछ दिन मुझे याद हैं जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की थी और फिर 12वीं और बीकॉम भी किया। एक दिन ऐसा भी आया जब बैंक में नौकरी लगी, शादी हुई, 2 बेटे हुए, बड़े बेटे की शादी हुई, एक दिन नौकरी से सेवानिवृत्त भी हो गए। जीवन के सफर में कुछ रिश्तेदार, कुछ अपने साथी भी छोड़कर चले गए। हम सभी की ऐसी ही होती है जिंदगी, और खट्टे मीठे अनुभव लिए हुए। तो इस तरह की बातें हमारे साथी अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कोई भी यादें भुलाई नहीं जा सकती, चाहे अपना जन्मदिन हो, शादी का दिन हो या किसी के बिछड़ने की तारीख। लेकिन जब हम माँ बनने का सुख हमें मिलता है तो सबसे खूबसूरत दिन वही होता है। और अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को उन्नति पर पहुंचते हुए जो तारीखें खुशी देती हैं, वो भी किसी न किसी रूप में हम संजोए रखते हैं। हमारे एक और साथी ने एक कविता लिखी है कि हर दिन है आता अनमोल, यादें अपने संग लाता। कितना कुछ कहती हैं यादें, खट्टी मीठी सी होती हैं यादें। कभी कभार चेहरे पर हंसी लाती हैं यादें, बहुत बार बेचैन कर जाती हैं यादें। जीवन के पन्ने पलटते ख्वाबों सी सुंदर अनमोल होती हैं यादें। कभी खुशी से भर जाती हैं यादें, मदमस्त हवा सम बहती हैं यादें। कभी मन को निराशा से भर जाती हैं यादें, कभी बावला कर जाती हैं यादें। यादें तो बस यादें हैं। तो याद कीजिए कि ये जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है और किस फिल्म का गीत है। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। कि खाऊं मैं तो कष्ट में ये, उन्हें है पता। कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये। कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये। हाँ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए। कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए। जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की। जमाने चाहे हो जाए वहीं पे
पे जाके सो जाए, ज़माने चाहे हो जाए, वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन। अन्नदाता फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा योगेश ने। यही हमारे सवाल का जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कोई कोई दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, तब मेरे लास्ट पेपर के एक दिन पहले मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी परीक्षा देने जाने की, लेकिन मम्मी ने मुझे हिम्मत दी और बोली कि अगर ये लास्ट पेपर नहीं दोगी तो पूरा साल खराब हो जाएगा। किसी तरह से हिम्मत करके पेपर देने गई, उल्टे सीधे जवाब लिखे, फिर भी पास हो गई। आज तक की बात याद रह गई। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना हार नहीं माना और जिस तरह से साहस करके परीक्षा दी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का दिन विशेष है, खास करके उनके लिए जिनका आज जन्मदिन पड़ता है। आखिर 4 साल के बाद आया है उनका जन्मदिन, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी खुशियां दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली तारीख जिस दिन तनख्वाह, पगार, वेतन मिलता है, वो दिन नौकरी करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। जन्मदिन भी ऐसा होता है क्योंकि 18 वर्ष पूरे करने के बाद ही नौकरी मिलती है। रोजगारी पर काम करने वाले लोगों के लिए काम मिलता है। मेरी उम्र 18 वर्ष होने से पहले ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। नौकरी के बाद छोकरी मिलने की यानी कि शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, तो शादी के लिए रजामंद कर ली। मैंने एक लड़की पसंद कर ली। ये दिन भी हर एक की जिंदगी में महत्वपूर्ण रहता है। रिटायरमेंट का दिन भी बहुत यादगार होता है। 1 सितंबर 2004 को रिटायर हुआ और अब पूजा पाठ के साथ विविध भारती के प्रोग्राम सुनता हूँ। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार करते हुए कह रही हैं कि पहले दफा होती है, ये बात याद रहती है। मैट्रिक पास करके जब पहली दफा बीकानेर से आसाम की टिकट करी थी तो कोई परिवार का साथ नहीं था, तो ये अच्छा लगा कि पहली यात्रा थी अकेले की, वो आज भी याद है। दूसरी जो मेरी सगाई हुई थी और घर वाले होने के साथ साथ गली में पहली दफा मिलना हुआ था उनसे, और आज तक की बात मैं याद रखती हूँ। ये बातें याद उन्हें हैं, ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से उन्हें याद है। माँ पापा ने सोचा था कि स्कूल में तो हम रोएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इतने सारे बच्चे और इनके साथ इतना अच्छा लगा कि जिस दिन नहीं जाना होता था उस दिन बुरा लगता था। स्कूल की पढ़ाई, मित्र, सहपाठी और हंसी खेल तो सब अविस्मरणीय है, और स्कूल का वो चिलबिल का पेड़ भी उन्हें याद आता है। तो कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। अक्सर
हमारी एक साथी कहती हैं, उससे पहले आपको ये बता दें कि ये फिल्म गीत गाता चल से माफ कीजिएगा, आँखियों के झरोखों से ये गीत हमने सुना। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारी एक साथी कह रही हैं कि उनकी एक आलोचना, वो कह रही हैं, उनकी शिकायत है, वो कह रही हैं कि इतना आप क्यों बोलती हैं, दूसरे नाम से ये शो करते हैं, आप वाकई बहुत बोलती हैं, कई बार बिना मतलब बोलती हैं, आप जिस दिन आती हैं पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। आपका दिन खराब करने के लिए आपसे माफी मांगते हैं। उम्मीद है विविध भारती के बाकी कार्यक्रम सुनकर आपका दिन अच्छा बीतेगा। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में। Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News.